शिवरात्रि, हम्म। ये पर्व आते ही ना भगवान शिव से जुड़ी इतनी सारी बातें, कहानियां सब मन में घूमने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास शिवरात्रि महिमा और कथा से जुड़े कुछ क्या कहते हैं दस्तावेज हैं। तो सोचा कि इन्हीं के जरिए इस पर्व के अलग अलग पहलुओं को जरा गहराई से समझें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे खंगालें। और समझें कि शिवरात्रि का उत्सव इतना इतना खास क्यों मानते हैं लोग। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में ना शिवरात्रि की कई परतें दिखती हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, सही कहा। बल्कि कई गहरे संदेश हैं, घटनाएं हैं, उन सब का प्रतीक है ये। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले वो जो सबसे जानी मानी कहानी है समुद्र मंथन वाली। हाँ, हलाहल विष की। हाँ, दस्तावेजों में जिक्र है कि कैसे देवताओं और असुरों में वो अमृत पाने की होड़ थी और फिर मंथन से निकला वो विष, हलाहल, पूरी सृष्टि पर संकट। जी। तब भगवान शिव सामने आए। इस वाक्य के बारे में ये स्रोत क्या बताते हैं, कुछ खास? हाँ, स्रोत इस पर मतलब विस्तार से ही बताते हैं। ये सिर्फ विष पीने की घटना नहीं है। वो बताते हैं कि विष कितना भयंकर था। अच्छा। हलाहल इतना तीव्र कि सच में सृष्टि भस्म हो सकती थी। शिव का उसे अपने कंठ में धारण करना, हाँ, नीलकंठ। हाँ, जिससे वो नीलकंठ कहलाए, ये सिर्फ उनकी दिव्य शक्ति नहीं दिखाता, ये एक गहरा त्याग है, करुणा है। त्याग और करुणा। जी। दस्तावेज इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने वो जहर न उगला न निगला, उसे कंठ में ही रोक लिया। ये एक तरह से नियंत्रण, संतुलन का भी प्रतीक है। ये बात तो है, नकारात्मकता को सोख लेना और उसे निष्क्रिय कर देना, कमाल की क्षमता है ये। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुए शिव, सृष्टि के रक्षक, नीलकंठ। लेकिन इसी दिन एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी भी जुड़ी है उनसे, उनके विवाह की। हाँ, शिव और पार्वती का विवाह। इन दस्तावेजों में इस विवाह को लेकर क्या नजरिया मिलता है? सही कहा आपने। एक तरफ देखिए वो वैरागी शिव हैं और दूसरी तरफ गृहस्थ। स्रोत बताते हैं कि शिवरात्रि को शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह की रात्रि भी मानते हैं। अच्छा। और ये मिलन जो है वो सृष्टि में संतुलन, सृजन, प्रेम, इन सब का प्रतीक माना गया है। सृजन और संतुलन। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि कैसे भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, रात भर जागते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। हाँ, वो जागरण का बहुत महत्व है। जी, ये सारी प्रक्रियाएं एक तरह से उसी दिव्य मिलन का उत्सव है और अपने भीतर शिव शक्ति के संतुलन को महसूस करने की कोशिश। भजन कीर्तन का भी जिक्र है कि वो भी इसी उत्सव का हिस्सा है। तो मतलब एक तरफ सृष्टि बचाने वाला त्याग और दूसरी तरफ सृष्टि चलाने वाला प्रेम और मिलन, कमाल का विरोधाभास है और फिर भी संतुलन। बिल्कुल। लेकिन एक और कहानी है जो शिव के बिल्कुल ही अलग रूप को सामने लाती है, वो शिवलिंग वाली। हाँ, ज्योतिर्लिंग। उसका जिक्र कैसे किया गया है इन स्रोतों में? हाँ, ये तीसरी कथा उनका निराकार परम स्वरूप से जुड़ी हुई है। दस्तावेजों के हिसाब से एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। अच्छा, ये वाली कथा। हाँ, तब उनके सामने शिव एक विराट अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। अनादि अनंत। जी, वही ज्योतिर्लिंग कहलाया। स्रोत इसे शिव के परम अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके और सबसे ऊपर उस स्वरूप का प्रतीक मानते हैं, वो रूप जो सृष्टि की सीमाओं से भी परे है। और ब्रह्मा और विष्णु भी उसका छोर नहीं ढूंढ पाए थे ना? नहीं ढूंढ पाए। ये शिव की अनंतता को ही दर्शाता है। तो ये तीनों कहानियां, विष पीना, विवाह करना और फिर वो अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना, शिव के कितने अलग अलग पर फिर भी एक तरह से जुड़े हुए पहलू दिखाती हैं। हाँ, रक्षक भी, प्रेमी भी और परम सत्य भी। इन दस्तावेजों को देखने के बाद लगता है कि शिवरात्रि सिर्फ किसी एक घटना को याद करना नहीं है, बल्कि शिव तत्व की पूरी व्यापकता को समझने का एक मौका है। बिल्कुल सही कहा। ये दस्तावेज यही दिखाते हैं कि शिवरात्रि एक बहुआयामी पर्व है। ये याद दिलाता है कि कैसे एक ही शक्ति विनाश, विष को रोक सकती है, सृजन, विवाह का आधार बन सकती है और स्वयं सबसे परे निराकार शिवलिंग भी हो सकती है। तो भक्तों के लिए ये दिन, जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, आत्मनिरीक्षण, भक्ति और जागरण के जरिए उस परम चेतना से जुड़ने का एक खास मौका है। तो अगर संक्षेप में कहें, इन दस्तावेजों की रोशनी में शिवरात्रि हमें भगवान शिव के त्याग, नीलकंठ, उनके गृहस्थ रूप शिव पार्वती विवाह और उनके अनंत निराकार स्वरूप
शिवलिंग, इन तीनों ही महत्वपूर्ण आयामों की याद दिलाती है। जी हाँ, और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है हाँ, कि ये जो पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में भी है, इन सब के परे आज के समय में किसी व्यक्ति के अपने आध्यात्मिक सफर के लिए, उसके आत्मचिंतन के लिए शिवरात्रि का अनुभव और अर्थ क्या हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। शायद ये हर किसी के लिए एक निजी खोज का विषय